हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वर्धाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। देखिए, आपकी ग्रामर में एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो इसी बार नया जुड़ा है। पहले क्लॉज वाला टॉपिक था जो हटा दिया गया है और कंडीशनल सेंटेंस आपका 2 नंबर का आएगा। सबसे इजी टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे इजी टॉपिक होता है वो आपका कंडीशनल ही है। मैं आपको ट्रिक के साथ इस पूरे टॉपिक को जस्ट 10 से 15 मिनट में कवर करने वाला हूं। अगर आपने कंडीशनल पहले नहीं पढ़े तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो को देख लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो, कंडीशनल में एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है, पहले ये समझो कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो जहां तक कंडीशनल सेंटेंस की बात है बच्चों, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 2 वाक्य होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक शर्त होगी, और अगर वो एक शर्त पूरी होती है, इस शर्त वाले वाक्य को हम इफ क्लॉज कहते हैं। अगर वो शर्त पूरी होती है तो उसका दूसरा कोई ना कोई परिणाम जो है वो निकलेगा, उसे मेन क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक वाक्य देखिए, लिखा हुआ है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, यू विल पास, तो आप पास होंगे, आप पास हो जाएंगे। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब इस कंडीशनल सेंटेंस में करना क्या है कि 2 वाक्यों को बैलेंस करना है। अब ये 2 वाक्यों को बैलेंस करने के लिए टोटल 4 रूल है, इसके 4 नियम हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। अभी आपने समझना है कि सबसे कॉमन मिस्टेक कहाँ होती है। पहली बात तो ये है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं। आपको कई बार बिल्कुल आ रहा होता है सेंटेंस, क्योंकि कंडीशनल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उतावल में या हड़बड़ी में या किसी चीज़ की जानकारी न होने के कारण गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। मैं आपको बोर्ड परीक्षा की जादुई ट्रिक देने वाला हूँ। क्या है जादुई ट्रिक, ध्यान से समझना कि दोनों तरफ का टेंस का बैलेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हमने देखा सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक इफ क्लॉज वाला और दूसरा होता है मेन क्लॉज वाला। दोनों तरफ के टेंस का आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ का टेंस देख करके दूसरी तरफ का टेंस जो है वो आसानी से आपको उत्तर में भरना है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है इफ वाला, जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के आधार पर दूसरा रिजल्ट जो है वो तय होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, हम एक एक करके आगे की स्लाइड पर चलते हैं और चारों जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला नियम, इसे हम कहते हैं टाइप 0। टाइप 0 में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ बच्चों वो होता है जो सार्वभौमिक सत्य, यानी वो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वो बिल्कुल उसी रूप में सत्य माना जाता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, मतलब जिस दिशा में सूर्य उगता है उस दिशा को पूर्व माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो इस प्रकार के जो होते हैं सेंटेंस, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, यानी वैज्ञानिक तथ्य। जैसे 0 डिग्री पर बर्फ जो है, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बर्फ बन जाता है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, भाप बन जाता है। तो ये भी वैज्ञानिक तथ्य हैं। इस प्रकार के सेंटेंस है वो 0 टाइप कंडीशन में जाते हैं। ध्यान देना, अगर आपने 3 नियम याद किए हुए हैं कि भाई एक तरफ प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है, तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है, आप रट के चले जाते हो, और अगर 0 कंडीशन वाला कोई सेंटेंस आया तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस 0 टाइप को समझना बहुत जरूरी है। इसकी ट्रिक क्या है कि इफ वाला जो भाग है, जो कंडीशनल वाला सेंटेंस है, उसमें प्रेजेंट सिंपल होगा, ध्यान देना। और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला भी बताऊंगा क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल होगा, तो दूसरा वाला जो भाग है जो मेन क्लोज, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही होगा, ध्यान देना। मतलब 0 टाइप कंडीशनल जो सेंटेंस है, इसमें दोनों ही सेंटेंस, जो इफ क्लॉज वाला सेंटेंस है और जो मेन क्लॉज है, वो दोनों प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में ध्यान देना कि इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस ई एस, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट अगर है तो।
ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने कोष्टक में एस या ईएस लिखा है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें इस क्रिया को एक वचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिया होती है ना, वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। तो इसे एक वचन बनाने के लिए हमें उस क्रिया के साथ या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब इसमें एस ईएस कब लगता है, उसका एक नियम होता है कि अगर किसी क्रिया के अंत में, जैसे मान लीजिए गो है, इस गो का अंतिम जो लेटर है वो अगर एस है, सी एच है, एक्स है, ओ है और जेड है तो वहां पे ईएस लगता है ना। अब यहाँ पे ईएस लगेगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वहां केवल एस लगता है। तो बस आप एक तो फॉर्मूला याद रखिए, और अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं जो मैं एक एक करके अभी बता दूंगा, तो आपका सेंटेंस 100% राइट होगा, कभी गलत नहीं होगा। इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ये एस ई एस वाला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं, ईट मेल्ट्स, तो वो बर्फ पिघलती है। अब देखो यहाँ पे मेल्ट, मेल्ट के बाद में एस आया है, क्यों आया है, वो इसी नियम के कारण आया है कि हमें वर्ब को एक वचन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ईट सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वचन है, नाउन एक वचन है, तो जब नाउन एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन आती है, और एक वचन क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हमने मेल्ट के पीछे एस लगाया है। क्यों लगाया एस, क्योंकि अंतिम लेटर मैंने 5 बताए थे आपको, एस सी एच, एस सी एच, एक्स, ओ और जेड, इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो केवल एस लगेगा, अगर इसमें से कोई एक है तो ईएस लगेगा, जैसे ओ है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है कि एक एक करके हम इन सारे रूल्स को देख लेते हैं। तो हमने पहला रूल्स देख लिया। पहला हमारा रूल क्या था कि दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर साइंटिफिक फैक्ट है। अब है हमारी रूल नंबर 1, टाइप नंबर 1। पहला टाइप नंबर 0 हमने किया, अब टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में संभव शर्त होती है, प्रोबेबल कंडीशन होती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है वो सही होगा, सकारात्मक होगा। फॉर एग्जांपल, इसमें इसका पैटर्न क्या होता है कि इफ वाला क्लॉज है वो रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, तो जो अगला वाला जो मेन क्लॉज है वो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। ध्यान देना, ठीक है, ये जाएगा फ्यूचर सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल का याद करना, फ्यूचर सिंपल में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होती हैं, विल या सेल, और उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये है फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला, याद कर लेना। विल सेल जो है वो मॉडल माने जाते हैं, विल सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे कि इफ सी इनवाइट्स मी, अब देखो यहाँ पे इफ क्लॉज है, सब्जेक्ट आया सी, सी के बाद में वर्ब आई है इनवाइट, और चूंकि सी एक वचन है इसलिए हमने इनवाइट के पीछे एस लगा के इनवाइट्स कर दिया और आया मी। अगर वो उसने मुझे बुलाया, अगर वो मुझे बुलाती है, आई विल गो, तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल जो है वो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद वर्ब आई गो। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इधर आ गया हमारा फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना, फ्यूचर सिंपल। तो ये हमारी पहली टाइप की कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरी जो तीसरा टाइप है हमारा, टाइप नंबर 2 है, क्योंकि 0 हो गया, टाइप नंबर 1 हो गया, और टाइप नंबर 2 सेंटेंस हम देखते हैं। टाइप नंबर 2 में देखो, इसमें काल्पनिक होता है, काल्पनिक शर्त होती है। काल्पनिक का मतलब केवल कल्पना, काश ऐसा हुआ होता। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, 2 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक तो इफ के साथ में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो एक तो आएगा पास्ट सिंपल, तो जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसमें होगा वुड प्लस कुड प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको विशेष करके वुड ही लगाना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो एक उदाहरण, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीदूंगा।
अब देखो यहाँ पे आई के बाद में आया वन, वन जो है ये विन का पास्ट टेंस है, विन की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हुआ। तो एक तरफ पास्ट सिंपल है, ठीक है ना, एक तरफ पास्ट सिंपल है, तो इधर जाएगा फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल नहीं जाएगा बल्कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये वुड हो गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी दूसरी टाइप की जो कंडीशन टाइप की जो सेंटेंस है वो हमने किए हैं। अब इसी दूसरी में एक और सेंटेंस आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो है वर वाला। ये ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको समझना है। इसमें क्या होता है कि इफ के आई के बाद में हमेशा वर लगाना है आपको, क्योंकि एक काल्पनिक सेंटेंस है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो इधर तो सेम ही रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस यहां पर जो है वो आएगा वर। तो ये दो कंडीशन हो गई, या तो सब्जेक्ट के साथ में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब सब्जेक्ट के साथ में आएगा वर, तो ये दोनों में से कोई एक आएगा। और इसके बाद इधर तो सेम कंडीशन रहेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हुआ सेकंड टाइप कंडीशनल का सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप जो है, इस तीसरी टाइप को विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है और बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है ना, इसलिए बच्चों को याद नहीं रहता है। एग्जामिनर जानबूझ करके विशेष रूप से इसी थर्ड टाइप से प्रश्न जरूर पूछेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ठंडे माइंड से आपको समझना है। अतीत का पछतावा क्या होता है कि एक तरफ होता है प्रेजेंट, एक तरफ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक तरफ होता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो अगला वाला जो मेन क्लॉज है, उस मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे होगा वुड, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा बड़ा है तो इजी, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बड़ा है ना, इसीलिए यहाँ से बच्चे भूलते हैं और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण करेंगे हम कि इफ ही हैड प्लेड वेल, अब देखो ही के बाद हेड आया, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो अगर पास्ट परफेक्ट एक तरफ है तो दूसरी तरफ आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये अपना जो कंडीशनल थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है, इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब गोल्डन रिवीजन थोड़ा सा फटाक से हम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो हम अगर बात करें तो हमारा एक तरफ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली कंडीशन। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तीसरा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक समरी रूप में हमने आपको यहाँ पे बता दिया, इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इतना अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके सारे के सारे सेंटेंस राइट हो जाएंगे। बोर्ड का आपका पैटर्न है वो इस तरीके से आएगा प्रश्न, कि देखो यहाँ पे जैसे एक प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ वाला है, अगर बारिश होती है, तो अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो एक तरफ जब प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरी तरफ हम ये मेन क्लॉज में भरते हैं फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में होगा विल, और विल के साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे, तो है ना, तो ये हो गया आई विल स्टे, आई विल स्टे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, चाहे यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो। अगर आपने इन नियमों को फॉलो किया, अगर इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस जो है वो सब कुछ राइट हो जाएंगे, 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अभी मेरे पास सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन अब हम इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, सेंटेंस हम इतने नहीं करेंगे क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको टॉपिक समझा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को हाइप करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।